हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज की इस नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में पाप और पुण्य इसकी बहुत महानता है। कहा भी जाता है कि जब जीवन में दुख आते हैं तो हमारे जो पाप हैं वो करते हैं, और जब सुख आते हैं तो उस समय हमारे पुण्य करते हैं। दोनों में पाप और पुण्य दोनों ही कम होते जाते हैं। तो जो शनि की ढैया होती है उसमें क्या होता है कि हमारे जो पाप हैं वो करते हैं, तो प्रारब्ध से ही जो पाप और पुण्य की जो दोनों ये गठरी होती है वो हमारे साथ में चलती है। मनुष्य होने के नाते क्योंकि हमारे अंदर विवेक भी है, सामर्थ्य भी है और ये सारी चीजें हैं, तो उनके साथ साथ में हमारे जो पाप और पुण्य हैं वो दोनों के पाप और पुण्य दोनों ही बनते जाते हैं और दोनों ही उस कम होते भी जाते हैं। तो कुछ तो ऐसे पाप और पुण्य होते हैं जो स्वभावतः ही हो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो हम जानबूझ के कर लेते हैं। तो इस तरह से पाप और पुण्य की परिभाषा को लेते हुए जो शनिदेव की ढैया है, जो चौथी ढैया है वृश्चिक राशि में, उसका आज विवेचन करते हैं कि चौथी ढैया जो कि ये चतुर्थ भाव की है। चतुर्थ भाव में जब वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं वृश्चिक राशि की चतुर्थ ढैया। तो ये जो ढैया है इसमें कई लोग तो ऐसे हैं कि उनमें संपूर्णता होने के बावजूद भी, धन दौलत होने के बावजूद भी उनके साथ में एक स्ट्रेस बना होता है। एक वो ऐसी स्थिति में होते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी वो परेशान होते हैं। तो ये शनि की ढैया का प्रभाव है। और शनि की ढैया का मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे आपके पास, जैसे आप किसी भी कॉलेज में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे मन न लगना और कई प्रकार से भयभीत हो जाना। तो इसमें जो भय है वो एक ऐसी स्थिति है कि भय से आप बाहर नहीं निकल पाते, और उससे ऐसी स्थिति आती है कि वहां से आपको जगह बदलनी पड़ती है, या वहां से किसी भी ढंग से आपको जो है बाहर निकलना पड़ता है, या वो कार्य आपको छोड़ना पड़ता है। ऐसी ऐसी स्थितियां इसमें आ जाती हैं। तो चूंकि जो शनिदेव हैं वो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं और हमारे जीवन में वो दुख न ला करके सुख लाते हैं, क्योंकि इन्हीं पाप और पुण्य के जरिए जो ये कम कम होते जाते हैं, तो उससे हमें फिर एक ऐसा जीवन मिलता है कि जिस जीवन को जीने के लिए वास्तविक तौर से हम इस धरती पर आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये ढैया है इसमें इसमें हमें जो यहाँ पर अच्छे सुख सुविधा होने के बावजूद भी मानसिक तनाव हो जाता है। और इस चौथी ढैया में जैसे माँ को, जो बच्चे हैं उनकी जो मदर है, उनको बच्चों की संतान की तरफ से चिंता होती है, करियर में दिक्कत होती है, आलस्य बहुत होता है, और इसके साथ साथ में कई प्रकार की असफलताएं इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा जो वृश्चिक राशि है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें नींद ना आना, आलस्य होना और पैरों में यह जॉइंट पेन होना स्वाभाविक है। इसके अलावा जो नौकरी व्यापार के क्षेत्र में जो लोग, कई लोग हैं, उनको उनकी या तो इस ढैया के दौरान या तो उनकी नौकरी चली जाती है, या तो कई जो व्यापार है, व्यापारी लोग हैं, उनको व्यापार में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो उनको ये जो ढैया शुरू हुई थी जनवरी 2023 से और ये चलेगी मार्च 2025 तक, इस अवसर पर कई लोगों को मेहनत करने के बावजूद भी वो रिजल्ट प्राप्त नहीं हुई। और इसी तरह से कई जो है लंबे समय तक जो है जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। ये जो है शनि की ढैया का प्रभाव है। इसके अलावा इसमें चूंकि जो कई प्रकार के कलह होना, या आपके जो शत्रु हैं वो आपसे या तो भयभीत होंगे, उस भय में उनकी जो शत्रुता है और बढ़ जाना,
या कई प्रकार से ऐसी कर्जा लेने वाली स्थिति पर जाना, या जो आपकी कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपकी मेहनत के बावजूद भी असफलता मिलना, इस तरह की ये सारी बातें जो है इस वृश्चिक राशि की उतरती हुई ढैया के सामने ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कर्म हमारा है वो उसमें सुख और दुख भी हमारे ही हैं। जो हम कर्म करते हैं उसमें सुख और दुख भी हमारे ही हैं। तो इससे हमें भयभीत इसलिए होना चाहिए कि जो न्यायप्रिय जो जो शनि है, जिनसे कि ये चौथी ढैया आ रखी है वृश्चिक राशि वालों के लिए, ये कष्ट देने नहीं बल्कि सुख देने के लिए आ रखी है। दूसरा, इसमें कर्म फल है और इसमें स्ट्रगल है, इसमें बहुत स्ट्रगल है, साथ साथ में कर्म फल भी इसमें है। लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं और बहुत तरह से जब कॉलेज के फोन आते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो मैं कई सालों से कर रहा हूँ, और जो शनिदेव के मंदिर में जाना, दूसरा जो है शिव जी को जल चढ़ाना, इस तरह से ये बातें होती रहती हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे हमारे, यदि अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उससे हमारे यदि सुख भी हमें उस समय है तो ये समझना चाहिए कि हमारे पुण्य कट रहे हैं, और यदि हम कार्यों को करते हुए भी हमें दुख मिल रहा है तो ये समझना चाहिए कि हमारे दुख कम हो रहे हैं। कर्म भी हमारा है तो सुख दुख भी हमारा ही है। मेहनत ज्यादा करना लेकिन फल कम मिलना, ये उदासीन रहना, इसका मतलब ये है कि जो आपके पाप हैं, जो पाप हमने कर रखे हैं वो हमारे पाप हमसे कम हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो वृश्चिक राशि की जो ढैया है ये मनुष्य के जीवन में वो सुख देने के लिए ही आती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इसमें जो उपाय हैं वो उपाय क्या हैं। उपाय जो शनि की ढैया है उसमें जो उपाय है या साढ़े साथी जो है, इसमें सबसे अच्छे उपाय, और इनको एक कवच के रूप में कहा जा सकता है या इनको कहा जाता है महा उपाय भी इनको कहा जा सकता है, वो है कि सबसे पहले आप जब भी शनि की साढ़े साथी आती है या शनि की ढैया जिन लोगों की है, उन लोगों के लिए मैं कहूंगा, वृश्चिक राशि के लिए मैं कहूंगा कि ये चौथी ढैया है। संपन्नता होते हुए भी कई प्रकार से मानसिक तनाव, कई प्रकार से परेशानी होना और कई प्रकार से असफलताएं मिलना, ये वृश्चिक राशि की चौथी ढैया के लक्षण हैं। इसमें जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है कि प्रतिदिन शिव मंदिर में जाना और रुद्राभिषेक करना। यदि प्रतिदिन न हो सके तो केवल सोमवार को मंदिर में जाकर के वहां पर रुद्राभिषेक करना, ये सबसे अच्छा उपाय है। और उसके बाद जो और दिन है उसको अपनी दिनचर्या में जोड़ लें और दिन वहां पर शिव मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करें। ये बहुत अच्छा जो उपाय है, ये चौथी ढैया वालों के लिए मैं कह रहा हूं जो कि वृश्चिक राशि वाले हैं। इसके साथ साथ में दूसरा, इसी के साथ जब मंदिर में आप जाते हैं तो आप घर से जल लेके जाएं और उस जल में थोड़ा सा दूध भी डालें और उसको लेकर के मंदिर जाएं और उसका अभिषेक वहां पर करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। इसके अलावा जो आपका पात्र होना चाहिए वो स्टील का पात्र हो तो ज्यादा अच्छा है, और उसमें घर का ही जल लेकर के जाकर के मंदिर में जलाभिषेक करें तो बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जलाभिषेक करें आप रोज भी कर सकते हैं, और उसमें जब रोज करेंगे तो उससे जो शिव हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, और आपकी जो ढैया का जो प्रभाव है उसी तरह से कम होता भी आपको दिखाई देता है। मन में उसकी अनुभूति होती है और उसे लगता है कि हमारे कई सारी चीजें उसमें कम हो रही हैं। इसके अलावा अब जो शिव चालीसा है उसको भी वहां पर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में
आप हनुमान चालीसा भी, क्योंकि 11वां रुद्र कहा गया है हनुमान जी को, तो वहां पर हनुमान चालीसा को भी आप नित्य वहां पर पढ़ सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो 15 दिन या 1 महीने में यदि हम सुंदरकांड का पाठ करें तो ये भी बहुत उत्तम रहता है। इस उतरती हुई जो ढैया है इसके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कह रहा हूं मैं कि घर में ये 15 महीने में या 1 महीने में जरूर सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय के साथ साथ में मैं कहूंगा कि जैसे पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ यदि आप लगाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ में पीपल के पेड़ वृक्ष में, जो बड़ा वृक्ष है उसकी जड़ में पानी देना, ये भी बहुत अच्छा उपाय इसके लिए समझा जाता है। इसके अलावा भी एक जो दान के रूप में आता है, दान के रूप में हम जो काली वस्तुएं या फिर जो काली दाल है इसको हम एक नीडी आदमी को दे सकते हैं। और उसके साथ साथ में जो छाया दान होता है, जो एक जो छाता होता है, वो एक नया छाता हम किसी को दान में दे सकते हैं। काला छाता ये भी दान में दिया जा सकता है। इससे जो शनि है वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और इस प्रसन्नता से जो हमारी शनि की ढैया के जो प्रभाव हैं उसी तरह से वो कम भी होते जाते हैं। तो ये जो इन उपायों को करने से हमें कई प्रकार से लाभ भी होता है और साथ साथ में हमारे जो पाप हैं, जो पाप कट रहे हैं, वो भी नजर आते हैं कि इससे हमें सुखों की अनुभूति हो रही है। और जो हमारे पुण्य भी हो रहे हैं, उससे भी जो पुण्य भी कट रहे हैं उससे भी एक अनुभूति आती है कि हमारे पुण्य करने से भी हमें सुख की प्राप्ति हो रही है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि जीवन में जो ये साढ़े साथी का जो दौर है और जो ये ढैया का दौर है, ये सबके जीवन में आता है और इनसे हमें एक सुख की ही प्राप्ति होती है। हम कुछ सीखते ही हैं और उन सीखने से हमारा जीवन प्रशस्त होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और अपनी कुंडली और हॉरोस्कोप जो जन्म का आपका बना चार्ट बना हुआ है उसमें देख करके देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं और उसके अनुसार जो जो शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके बाद जो वृश्चिक राशि है उसमें उसका क्या प्रभाव वहां पर हो रहा है, कितनी डिग्री के वहां पर ग्रह हैं और उनका प्रभाव वहां पर देखते हुए आज के चार्ट से, ट्रांजिट के चार्ट से मिलान करते हुए दोनों का विश्लेषण करके आपके लिए विश्लेषण भेजा जा सकता है। केवल वही व्यक्ति संपर्क करें जो कि बहुत आवश्यक जिनको है, वही डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और वो संपर्क कर सकते हैं कुंडली के विश्लेषण के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।